नमस्कार, मैं उपेंद्र राज। इस वक्त मैं गोविंदपुर प्रखंड में हूं और बनिया बिघा पंचायत के हमारे साथ में मुखिया प्रतिनिधि पंकज सिंह बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 17 महीना के दरमियान अपने पंचायत में क्या क्या विकास किए हैं, क्या क्या धरातल पर उतरना है, क्या क्या योजना अभी चल रहा है। मुखिया जी, मेरे चैनल में पहले आपका जी, स्वागत। आपको भी धन्यवाद सर। चुनाव जीते हुए 16-17 महीने लगभग हो गया है। आपकी पंचायत में जो जनता से आपने वादा किए थे घर घर जा करके, नली गली बहुत सारी योजना है, पानी का समस्या है, बहुत तरह का योजना है, क्या क्या आपने अभी तक उतारे हैं? जी, हमारे पंचायत बनिया बिघा में अभी फ़िलहाल 14 वार्ड का पंचायत है, जिसमें कि हमारे यहाँ नल जल का प्रॉब्लम 1-2 वार्ड में था, जिसको वार्ड नंबर 10 पड़ता है ना, उसमें हमने 2 बोरिंग करवाए हैं और कोशिश है कि उसको हम नल जल में कन्वर्ट कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले लें। और हम मनरेगा के तहत भी हम लोग अच्छा काम किए हैं। जैसे में कि पटंदे गांव में एक सोलिंग पीसीसी हुई है, वहाँ 20 साल पंचायती राज में आज तक एक भी योजना वहाँ नहीं चला था, लेकिन हमने वहाँ पंचायती राज अपने अनुसार से 1 वर्षों में अच्छा काम किए हैं और मनरेगा के द्वारा भी किए हैं, 15वीं के द्वारा भी किए हैं, जो कि फेवर ब्लॉक वहाँ लगा है। और बहरगांव गाँव में भी महादली टोला में, खास करके चौधरी टोला में भी लगा है। और दूसरा योजना आपका महादली टोला में चलेगा। शायद 20 वर्षों में वहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ है पंचायती राज से। और अभी मेरे गांव बनिया बिघा में भी रिपेयरिंग का काम हुआ है, जो कि नली गली टूटा हुआ था, उसको हमने रिपेयरिंग में लिए हैं। और भी योजना है, जैसे मैं आपको फेवर ब्लॉक और नाली का प्रॉब्लम था, हमने यहाँ भी 1-2 जगह लगाए हैं। गाँव तेतरिया में भी मेरा 15वीं का योजना चल रहा है। और एक तेतरिया महादलित टोला का योजना भी मेरे पास अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अपलोड हो गया है 15वीं द्वारा। उसमें भी 1-2 दिन के अंदर काम लगेगा। और कुछ अनुभव के कमी कारण, जो कि अगला वर्ष हम लोग को ट्रेनिंग बहुत पीछे से दिया गया था, उसमें टाइड एंड टाइड का मामला था, उसमें हम लोग थोड़ा क्लियर नहीं समझ पाए थे। लेकिन इस बार हम लोग बहुत बारीकी से समझे और इस बार हम लोग बहुत काफ़ी अच्छा काम करेंगे। बहुत सारे ऐसा पंचायत में हमने घूम करके देख रहे हैं कि तीर्थ स्थल, जो धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ छठ घाट का उपयोग किया गया है, बनाया गया है बहुत सारे पंचायत में। आपका पंचायत में कहीं बना? जी, अभी फ़िलहाल हम अभी बताए ना कि टाइड एंड टाइड का जो प्रॉब्लम था, हम अनुभव कम था, इसलिए कि ट्रेनिंग पीछे से मिला था हम लोग को। तो इस बार हमने सरवाहनपुर गांव में एक छठ घाट का लिए, जो कि वहाँ महादली टोला भी पड़ता है और वहाँ बहुत ज़रूरत था भी। ऐसे में हमारे बनिया बिघा पंचायत में भी सिर्फ सरवाहनपुर में छठ घाट लिए हैं। और शब्दगिरी का 2 योजना लिए हैं, जिसमें एक बनिया बिघा है, एक आपका पटंदे है। इस बार 2023 में कन्फर्म हो जाएगा। जिस समय चुनाव था उस समय गांव के बहुत सारे लोग का समस्या आता था, बहुत सारे समस्या आपके घर में आता होगा। अभी मतलब कि शादी का लगन चल रहा है, बहुत सारे ऐसा परिवार है जो किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि आप आर्थिक मदद के लिए, वैसे लोग आपके घर में आते हैं तो? जी, हम आते हैं, लेकिन इसको हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा बचपन से आदत है। आज हम मुखिया प्रतिनिधि बने हैं तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा शुरू से आदत है कि हम सबको मदद करते आए हैं, लेकिन हम शेयर नहीं करते कितना राशि हम किसको दे रहे हैं। राशि नहीं, आपके दरवाजा पे आते हैं तो उसका समस्या हल हो जाता है? समस्या हल करते हैं, पर्सनली करते हैं, ये तो कोई फंड नहीं, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि जो भी हमसे बने। और मेरा अपना पैसा, जो सर्विस का पैसा है, मेरी पत्नी टीचर है, उसका भी बेनिफिट कुछ मिलता है, उसका भी पैसा कुछ निकाल करके हम लोग दान के रूप में देते हैं। जी, ये आपका, ये तो आपने छठ घाट का निर्माण के लिए आपने योजना में डाल दिए हैं। ये शिक्षा पर बहुत सारे स्कूल है जो बच्चा पढ़ने से वंचित होता है, किसी किताब नहीं है, किसी कॉपी नहीं है, वैसे लोगों की मदद करने में सक्षम है क्या? जी, हम तो हमेशा इस पे चर्च करते हैं। हमने 15 अगस्त या 26 जनवरी झंडोत्तोलन करते हैं, तो हमने मंच से ही बोलते हैं कि किसी भी सदस्य को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए, हम आपका निवारण करेंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा मैसेज नहीं आया है। आपका पंचायत स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, अभी तक कहाँ तक काम पहुँचा? जी, बिल्कुल सत्य बात है, मेरा स्वच्छता जुड़ा हुआ है। तो WPU बोलो ना, WPU भवन का निर्माण के लिए अब इस बार मेरा 23-24 का योजना पारित हो चुका है। और बात रह गई 14 वार्ड है, तो 14 वार्ड में हम लोग ने ये पर्यवेक्षक और स्वच्छ कर्मी वगैरह का जो बहाली प्रक्रिया था वो पूर्ण रूप से हो चुका है। और अभी फ़िलहाल ई-रिक्शा, ठेला जो बोलते हैं, ये सब वगैरह खरीदारी हो चुकी है। डस्टबिन भी हमारे यहाँ आ चुका है, जो कि अभी तक हम लोग 3 बार बांटे हैं। 600 डस्टबिन का खरीदारी भी किए हैं, जो कि मेरा समथिंग अभी 3 वार्ड में क्लियर हो गया। अब चौथा वार्ड में इसको हम रिप्ले करेंगे, चालू करेंगे। और
14 वार्ड में इसका भवन बन के कंप्लीट है क्या? नहीं, अभी तो मेरा 23-24 का योजना ही लिया गया है। इस अगला बार योजना में मेरा नहीं था, तो WPU का योजना 23-24 में लिए हैं और केंद्र सरकार के अपलोड पोर्टल पर अभी अपलोड नहीं हुआ। जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही हमने WPU भवन का काम करना स्टार्ट कर देंगे। नरेगा से काम कहाँ तक आपने? नरेगा से काम तो अभी बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम अनुसार आया है, नियमावली आया है, उसमें 20 योजना लेना था, तो उसमें मेरा भी डिलीट करीब करीब हो चुका है। तो कल 1-2 दिन के अंदर हमने 10 योजना खोलेंगे, जो कि आप लोग उस पर देखेंगे कि महुआरी, एक महुआरी बोलता है ना इसको, महुआरी हो गया आपका। तेतरिया में एक है नाला का प्रॉब्लम है, जो कि सिंचाई के काम करता है, वहाँ उसका एक एस्टीमेट बना हुआ है। और अभी फ़िलहाल आपका बहरगांव में एक बड़की आहर है, उसका भी एस्टीमेट मेरे पास बना हुआ है। अपलोड है सब, ये मतलब बना हुआ नहीं, अपलोड है। तो उम्मीद है कि ये 2-4 दिन के अंदर हम 10 योजना का काम स्टार्ट करेंगे। अभी 20 योजना के कारण जब तक योजना डिलीट नहीं होता तब तक काम तो करना नहीं पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मनरेगा का काम पोस्टपोन्ड है, लेकिन अब 1-2 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। कभी कभी आपने सामाजिक काम से या कोई काम से पटना चले गए, रांची चले गए, उस दरमियान आपके दरवाज़ा पे कोई दलित परिवार या शोषित परिवार या कोई कमज़ोर वर्ग के लोग आशा लेकर के आते हैं कि मुखिया जी के घर पर जाएंगे तो मेरा समस्या हल होगा। आप पटना में हैं, तो उस समय आपका यहाँ का जो जनता है उसका समस्या कैसे हल करते हैं? यहाँ हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता है। जैसे में देखिए, अभी एक महादलित में है, तेतरिया के हैं हमारे मुंद्रिका राम है, उन्होंने अच्छा से देख लेते हैं, मोबाइल द्वारा मैसेज करते हैं। हम उनको कोशिश करते हैं कि अभी फ़ोन पे का ज़माना है, या कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए छोटा मोटा काम तो वो देख लेते हैं। मुंद्रिका राम उनका नाम हुआ जी, वार्ड सदस्य हैं। उनका पत्नी उनका वार्ड सदस्य है, लेकिन अभी फ़िलहाल पति उनका देख रेख कर लेते हैं। आपका मतलब आपको नहीं रहने के बाद में पूरा पंचायत का वही देख रेख करते हैं? जी, वो एक वो देखते हैं मुंद्रिका राम, एक हो गया आपका शिवनंदन यादव हैं दे के, वो भी देख रेख करते हैं। एक हमारे धर्मेंद्र राम है बहरगांव के, वो भी देख रेख करते हैं। वो है कार्यकर्ता हमारे साथ 10-12 कार्यकर्ता एक्टिव कार्यकर्ता है, सब लोग बहुत बारीकी से देख लेते हैं। तो क्या उनका नंबर आप शेयर कर चुके हैं पंचायत में? हाँ, नंबर करीब लोग के पास है। वैसे भी धर्मेंद्र राम है, जो कि पूर्व मुखिया सहदेव राम का पुत्र हैं, उनके भी लोग अच्छी तरह जानते हैं। मुंद्रिका राम 2 बार वार्ड सदस्य रह चुके हैं, और हम तो भी आपके सामने प्रतिनिधि है ही। बनिया बिघा भी कार्यकर्ता है, जो कि बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है। वाल्मीकि यादव है, उपेंद्र यादव है, ये सब है। और भी गार्जियन लोग हैं। हमारे एक बड़े भैया हैं फौजी है, उनका भी डायरेक्शन रहता है। वो भी मोबाइल के माध्यम से बताते रहते हैं कि पंचायत में किस तरह डेवलप होना चाहिए। आप पंचायत में नेता बन के काम करते हैं या बेटा बन के? नहीं, हम बेटा बन के काम करेंगे। हम जीवन में न दिल्ली ने बम्बई कलकत्ता हम कहीं नहीं गए। हम जो भी कुछ समय, मेरा उम्र 42 वर्ष हुआ, 42 वर्ष हम यहीं जनता के बीच रहे हैं। एक मुखिया नहीं बन के रहते हैं, पंकज मेरा नाम हुआ, पंकज बन के रहते हैं। और कोशिश करें कि पंकज को सबको पहचाने। बहुत सारा समस्या आता है, इतनी बड़ी क्षेत्र है आपका। रात में किसी तरह का समस्या हो गया, आर्थिक मदद के लिए किसी का तबीयत खराब हो गया या कुछ भी, तो उस स्थिति में आपके पास फ़ोन आता है, क्या है उसका समस्या? हम तो अभी आपको बताए थे कि हम एक फिलहाल अभी 1.5 वर्ष से मुखिया बने, लेकिन मेरा 42 उम्र में हम 15 वर्ष से मेरा होश संभाले। जब से हम बेहिचक 12 बजे रात में भी ज़रूरत पड़ता है तो हम तन मन धन से साथ देते हैं सभी को। ये जाति पाति नहीं देखना है। हम मेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, और दोनों एक भाई जैसे हम लोग रहते हैं। किसी भी फैमिली को कोई होता है, अब मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको भी सब लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं जी। बहुत ये अब आपके बाद से बात करते हैं कि जन वितरण तो आपका घर में ही चलता है, उस बहुत सारा के राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, किसी का नाम नहीं चढ़ा हुआ, इससे लोग भी आपके पास आते हैं? जी, जन वितरण की समस्या है तो करिश्मा कुमारी रिलेटिव मेरी पुतू है, और उन्हीं के अथी से चलता है। उसका पति राज बब्बर है। और राशन कार्ड का जो समस्या है, तो हमने जिस समय कोरोना महामारी हुआ था तो उसमें हमने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए थे कोरोना महामारी में। उसमें हमने BDO सर के माध्यम से, SDO सर के माध्यम से गरीब गुरबा का आवाज़ उठाएं, और उसी समय लगता है कि 150 कार्ड मेरा बनिया बिघा गाँव में पर्सनल बना था, उसमें हम बहुत अहम रोल निभाए थे। और करीब अभी भी फ़िलहाल लगता है कि किसी को कोई सा प्रॉब्लम रहता है तो हम BDO सर से बात करते हैं और अप्लाई करते हैं ऑनलाइन करवा करके। बाकी तो देख रहे हैं, हो ही जाता है सबका। 1.5 साल में आपके वृद्धा पेंशन में कितने के नाम जोड़े आपने? वृद्धा पेंशन का जो मेरे साथ समस्या है, 60 वर्ष उम्र जिनका हो जाता है, हम लोग कोशिश करते हैं, पता करते रहते हैं कि 60 वर्ष जिनका हो जाए तो हमसे मिलिए और मिल करके बताइए सिर्फ, और उसको अगर मिल जाते हैं तो हम ले जा करके अपने अनुसार से खाता खुलवाते हैं बैंक में और फिर ऑनलाइन कर देते हैं, तो करीब करीब हो ही जाता है। थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम होता है तो हमारे एक दानिश जी हैं RTPS में, उनसे सलाह ले लेते हैं और काम हो जाता है।
इनका कहना है कि हमारे मौजूदगी में भी अगर लोग आते हैं तो उनका समस्या हल होता है, और नहीं रहने के बावजूद भी इनका कार्यकर्ता पंचायत में छूटे हुए हैं जिनका मोबाइल नंबर हर लोगों के पास है, और उनका समस्या मोबाइल के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से समस्या हल होता है। इनका कार्यकाल अभी ठीक ठाक चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।